श्रीकालभैरवाय नमः। जय भैरव मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर। मित्रों, वर्ष 2020 महामारी के कारण अधिकांश राशियों के लिए एक कठिन वर्ष रहा है। ऐसे में साल 2020 आपके लिए क्या लेकर आया है? मित्रों, हर नया साल नई उमंग और नए जोश के साथ आने को तैयार होता है। नए साल में नई उम्मीदें और नए संकल्प जन्म लेते हैं। व्यक्ति को कुछ नया करने की इच्छा होती है। अक्सर लोगों के मन में नए साल को लेकर कई सवाल होते हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संतान प्राप्ति, दाम्पत्य में मधुरता आएगी या नहीं? नौकरी मिलेगी या नहीं? प्रमोशन होगा या नहीं? शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं? धन और वित्त कैसा रहेगा? विवाह होगा या नहीं? करियर का क्या होगा? प्रेमी जीवन का क्या होगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आदि कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। ऐसे में लोग राशिफल देखते हैं ताकि वह अपने पूरे वर्ष का पूर्वानुमान सही लगा सकें और उसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकें। ऐसे में हम आपके लिए बनाते हैं वार्षिक राशिफल, जो आपके पूरे वर्ष के जीवन का सटीक आकलन होता है। मित्रों, राशिफल जानने से पूर्व ध्यान दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकें। अब बात करते हैं राशि चक्र के चौथे हिस्से कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि आपका स्वामी चंद्रमा है। आपके नक्षत्र के जो नाम अक्षर है वो है ही, हु, हे, डा, डी, डू, डे, डो। आराध्य भगवान आपके शिवजी माने गए हैं। भाग्यशाली रंग दूधिया। भाग्यशाली अंक आपका 4 है। अनुकूल दिशा आपकी पूर्व दक्षिण है। राशि धातु आपका चांदी और तांबा है। शुभ रत्न आपका मोती है। राशि अनुकूल रत्न धारणा आपकी मोती पुखराज मूंगा से होगी। राशि अनुकूल वार आपका सोमवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार है। राशि का स्वभाव चर है। राशि का तत्व जल है। राशि की प्रकृति कफ है। बात करते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। शनिदेव आपके सप्तम भाव में साल भर विराजमान रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव की दृष्टि डालेंगे और आपकी चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। वहीं राहु केतु भी इस पूरे वर्ष क्रम से आपके 5वें और 11वें भाव में सक्रिय रहेंगे। इस वर्ष आपके परिवार में स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में कोई कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके 10वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जिनकी उपस्थिति आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करवाएगी। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशिफल 2021 के अनुसार यह पूरा वर्ष चुनौतियों से भरा है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में शनिदेव की मौजूदगी आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से आपको नुकसान होगा, जिससे इस वर्ष आपको पारिवारिक सुख में ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आपको इस दौरान अपने परिवार के किसी सदस्य का साथ पाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको इस दौरान किसी अपने का साथ न मिलने के कारण आपका निजी जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। आपके परिवार में किसी काम को लेकर या अन्य किसी बात को लेकर सब आपसे असंतुष्ट रहेंगे। किसी को भी ऐसे में आपका काम पसंद नहीं आएगा। ऐसे समय में आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा, परंतु आपको अपने गुस्से पर काबू करना होगा। आप ऐसे में हालातों को सुधारने की कोशिश करते रहें। निराश न हो, हताश न हो, अन्यथा आपका मन विचलित हो सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तो इससे बचें। अपनी सोच का सही प्रयोग करें। आपका स्वभाव इस वर्ष परेशानियों के कारण बदल सकता है, जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आपके परिवार में बात बात पर झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को इन सभी झगड़ों से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ऐसे में किसी विवाद के कारण या किसी कार्य को लेकर आप घर से दूर भी जा सकते हैं। इस समय आपको अकेलापन महसूस होगा। इसकी शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि आपकी राशि चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में शनि और मंगल दोनों ग्रहों की एक साथ दृष्टि पड़ने के कारण इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर साफ नजर आएगा। इसके बुरे प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। आपस में मतभेद होते रहेंगे। किसी न किसी बात को लेकर विवाद होना तो संभव ही है। यह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसे में आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बने रहेंगे। ऐसे में आप उनसे कोई ऐसी बात न करें जो उन्हें बुरी लग जाए। इसलिए सोच समझकर बात करें और धैर्य के साथ काम लें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। कर्क राशि के विवाहित लोगों को इस साल मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में लगातार बदलाव के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होगा। इसी के साथ कुछ शुभ ग्रह भी आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। शुभ ग्रहों की आपके जीवन पर दृष्टि के कारण प्रेम संबंधों में आकर्षण की कमी आएगी। इसके साथ ही आपके पार्टनर का रुझान धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा, जिसका सीधा असर आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ सकता है। रोमांटिक बातों की जगह धार्मिक चीज़ों पर बात करने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ बदलाव आएंगे। इस समय सूर्य के शनि के साथ सप्तम भाव में होने के कारण ऐसा होगा। इसकी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बावजूद आपको और आपके पार्टनर की ईमानदारी रिश्ते के लिए सुरक्षा का कवच बन के आएगी सामने। इसकी मदद से रिश्ते में आने वाली रुकावटें और गलतफहमियां दूर होगी। फरवरी में शुक्र के गोचर के कारण आपको शुभ फल मिलेंगे। इसके प्रभाव में आप दोनों के बीच नज़दीकियां आएंगी। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। इस साल मंगल के आपकी राशि में 2 जून को गोचर करने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। मंगल इस स्थिति में 20 जुलाई तक रहेंगे। वहीं दूसरी ओर आप अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। यह गोचर आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस के मामले में। इस साल अपनी राशि के सप्तम भाव में शनि और गुरु के विराजमान होने के कारण आपको वैवाहिक जीवन में शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि गुरु और शनि का मेल अति उत्तम है। कर्क राशि से पंचम भाव में केतु के कारण आपकी संतान को साल भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाते रहे, तभी सफलता हासिल होगी। बात कर लेते हैं करियर, जॉब और बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2021 का शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ उनके कर्तव्य और पदभार में भी वृद्धि होगी, यानी कि प्रमोशन हो सकता है। इस समय आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा, नहीं तो यह स्थिति आपके विरुद्ध जा सकती है। साल का मध्य भाग अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा, लेकिन साल के अंतिम 3 महीने में आपको जबरदस्त प्रदर्शन और कार्यकुशलता के चलते काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप मजबूती के साथ अपना काम करेंगे, इससे आपकी पहचान अलग ही बनेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह साल व्यापार को वृद्धि देने वाला साबित होगा। आप केवल व्यापार ही नहीं करेंगे बल्कि सामाजिक भलाइयों के कार्य भी करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपके व्यापार में भी लाभ होगा। बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा की। कर्क राशि के लिए 2021 में धन की स्थिति साल की शुरुआत में अच्छी रहेगी और एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ आपको अवांछित तरीकों से धन प्राप्ति का रास्ता दिखाई देगा, लेकिन आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह आपके लिए कष्टकारी बन सकता है। साल का मध्य भाग अपेक्षाकृत कमज़ोर रहने वाला है। इस दौरान अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बैंक से कोई लोन ले सकते हैं अथवा किसी व्यक्ति से कर्ज ले सकते हैं। 2021 का अंतिम भाग अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। इस समय में आपको आपका व्यावसायिक साझेदार आपके साथ मिलकर कुछ नई योजनाओं पर कार्य करेगा, जो व्यापार के हित में जाएगी। ग्रहों की स्थिति के कारण आपका ध्यान ऐसे विषयों में अधिक होगा जो गूढ़ ज्ञान से संबंधित होंगे। आप विषय की गहराई तक समझ विकसित करेंगे।
लेकिन आप अपनी पसंद को महत्व देंगे। उन्हीं विषयों में अच्छा अध्ययन करेंगे, शेष विषयों में आपको रुकावटें आएंगी। भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि विषयों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह साल उपयोगी है। आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को साल के शुरुआती महीनों में सफलता मिल सकती है। इसमें उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से काम करना चाहिए। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को साल के मध्य में आंशिक तौर पर सफलता मिलने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। आपको स्वास्थ्य की परेशानी आएगी। गठिया के रोगियों को खान पान और दवाइयों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पाचन में समस्या ज़्यादा रहेगी। मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे। भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। हृदय का ध्यान अवश्य रखें। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति इस वर्ष मकर और कुंभ दोनों ही राशियों में गोचर करेगा। दीर्घकालिक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। नए रोग की उत्पत्ति भी हो सकती है। मई से सितंबर के बीच आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं प्रेमी जीवन की। कर्क राशिफल 2021 के अनुसार कर्क राशि के लोगों को अपनी लव लाइफ में इस साल अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत और फरवरी के महीने कर्क राशि के लोगों की लव लाइफ के लिए अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद मध्य मार्च से अप्रैल तक का समय आपके रिश्ते के लिए सौभाग्य से पूर्ण रहेगा। इस समय आप अपने साथी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मई, अगस्त और सितंबर के महीने आपकी लव लाइफ के लिए बहुत शुभ साबित होंगे। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। हालांकि 2021 के बाकी महीनों में आपको अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ग्रहों की स्थिति के कारण मानसिक तनाव होगा। आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। नुकसान भी हो सकता है। प्रेम जीवन के लिए कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में फरवरी का महीना जातकों के लिए बेहद शुभ है। उसके बाद मध्य मार्च और अप्रैल तक का महीना जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस वर्ष कर्क राशि वाले प्रेमी जातकों के लिए मई, अगस्त और सितंबर का महीना उनके प्रेम जीवन के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। इस दौरान आप प्यार के सागर में गोते लगाएंगे। आप अपने प्रियतम को सबसे करीब महसूस करेंगे और उन्हें अपने दिल की बात खुलकर कहने में सक्षम होंगे। साल 2021 के बाकी महीनों में आपको प्रेम जीवन के प्रति थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति इस दौरान मानसिक तनाव पैदा करवाएगी। दबाव की स्थिति भी महसूस करेंगे। प्रियतम समझने में गलती कर सकता है, इसलिए उन्हें अपनी बात सही से समझाने का प्रयास करें और धैर्य से काम लें, तभी सफल हो पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके सफलता के उपाय के बारे में। यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में रुकावट पैदा हो रही है या आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप महीने में किसी भी सोमवार को उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको हर रोज़ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभदायी होगा। इसके निरंतर करने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं तो आप प्रतिदिन गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र 108 बार जाप कर लें। इसके निरंतर करने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। आप सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर लिंग का अभिषेक करें और शिव को अक्षत चढ़ाएं। किसी मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन लाल रंग का झंडा भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी राशि में मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपको शुभ फल देगा। आशा करता हूँ जानकारी से आप खुश हुए, संतुष्ट हुए हैं। साल थोड़ा भारी है, इसलिए पहले से ही तैयारी करना बेहतर है। इसी के साथ आज्ञा। धन्यवाद। जय भैरव। बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो अपने भविष्य फल को जानने के इच्छुक रहते हैं। बहुत से लोग अपना डिटेल्स कमेंट में मैसेज करते हैं। बहुत से लोग अपने पार्टनर के साथ अपना कुंडली मिलान अथवा गुण मिलान करवाना चाहते हैं, किंतु उन्हें सही स्रोत न मिलने के कारण वह पैसा और समय दोनों नष्ट करते हैं। तो चिंतित ना हो, हताश ना हो। अब आपको यह सुविधा हमारे चैनल बावन भैरव ज्योतिष द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, कुंडली द्वारा आप अपना संपूर्ण भविष्य फल जान सकते हैं, जिसमें नौकरी, व्यापार, विवाह,
संतान, प्रेमी जीवन, साढ़े सती, दशा, अंतर्दशा, ग्रह मैत्री, सभी दोष और सभी योग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप अपना कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं, जिसमें आपका गुण मिलान होगा, मांगलिक विचार, वैवाहिक जीवन और विवाहोपरांत भविष्य फल बताया जाए। अपने व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से जन्म कुंडली या मैच मेकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना विवरण मैसेज करें अथवा दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना विवरण मैसेज करें, जिसके लिए 1500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जो लोग मुद्रित पत्रिका या प्रिंटेड हॉरोस्कोप अपने घर मंगवाना चाहते हैं, उनके लिए 2100 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जिसमें 5 से 7 दिन के अंदर प्रिंटेड हॉरोस्कोप आपको अपने दिए गए पते पर प्राप्त होगा।